Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जनवरी 2026 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये जो नया साल 2026 आया है, ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जो सपने आपके 2025 में पूरे नहीं हो पाए हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी सपने आपके 2026 में साकार हों। आपकी लाइफ में अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो और आपके घर परिवार की एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत बनी रहे। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है, उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये जनवरी का महीना आप लोगों के लिए जनरल एनर्जीज की फॉर्म में क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आप लोगों के लिए किस तरह की रहने वाली है, आइए जानते हैं यह महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर, देन इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। कैंसर पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी है और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे। इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। पहला कार्ड द स्टार का कार्ड है। द स्टार कार्ड जनवरी 2026 के लिए आपके लिए एक बहुत ही होपफुल और हीलिंग एनर्जी दिखाता है। अगर पिछले कुछ महीनों से आप इमोशनली थके हुए थे या आपको लग रहा था कि चीजें कंट्रोल के बाहर जा रही हैं, तो जनवरी एक डीप ब्रेथ जैसा फील होगा। ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपको धीरे धीरे रिस्टोर कर रहे हैं। आपको आंसर्स मिलना शुरू होंगे, पर फोर्स के साथ नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ। इस मंथ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी फेथ, खुद पर भी और लाइफ के फ्लो पर भी। आपके अंदर एक साइलेंट होप रहेगी कि सब ठीक हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ दिलासा नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकल साइंस भी मिलेंगे। छोटी छोटी चीजें आपको खुश करेंगी, जैसे किसी का सपोर्ट, एक अच्छी न्यूज या कोई इनर रियलाइजेशन। द स्टार ये भी कहता है कि जनवरी में आप इमोशनल हीलिंग की तरफ नेचुरली मूव करेंगे। पुराने दर्द, पुरानी डिसअपॉइंटमेंट धीरे धीरे अपना ग्रिप छोड़ेंगे। आप अपने आप को ज्यादा काम, ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं। ये मंथ आपको याद दिलाएगा कि चाहे लाइफ में कितना भी टेस्ट लिया हो, आप अभी भी रोशनी के नीचे खड़े हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ ऑटम बताती है कि जनवरी में आपके लिए ग्रोथ स्लो होगी लेकिन बहुत सॉलिड होगी। ये कार्ड फास्ट रिजल्ट्स का प्रॉमिस नहीं करता, पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। अगर आप करियर, फाइनेंसेस या किसी पर्सनल गोल पर काम कर रहे हैं तो इस मंथ पेशेंस आपका सबसे बड़ा असेट बने। इस एनर्जी में आप ज्यादा प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे। आप शॉर्टकट्स लेने के मूड में नहीं होंगे। आप चाहेंगे कि जो भी करें सही तरीके से करें। हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि प्रोग्रेस बहुत धीमी है, पर अंदर ही अंदर फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही होंगी। ये वही फेज होता है जहां मेहनत दिखाई नहीं देती पर फ्यूचर इसी पर टिकता है। प्रिंसेस ऑफ ऑटम ये भी कहता है कि जनवरी में आप अपनी प्रायोरिटीज को क्लियरली समझने लगेंगे। आप अननेसेसरी चीजों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहेंगे।
हेल्थ रूटीन, सेविंग्स या स्किल बिल्डिंग जैसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो शुरू में थोड़ा हैवी लगेगा, पर बाद में यही डिसीजन आपको सिक्योर फील कराएगा। ओवरऑल ये कार्ड कह रहा है स्लो चलना बिल्कुल ठीक है, बस रुकना मत। जनवरी आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड देने वाला मंथ हो सकता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस जनवरी 2026 में आपके लिए वार्मथ, कंफर्ट एंड इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी लाता है। ये कार्ड बताता है कि आप अपने आसपास लव और केयर को ज्यादा महसूस करेंगे, चाहे वो फैमिली हो, पार्टनर हो या खुद के साथ आपका रिश्ता हो। सब में सॉफ्टनेस आएगी। इस मंथ आप नर्चरिंग रोल में आ सकते हैं या कोई आपके लिए वो रोल प्ले करेगा। आपको लग सकता है कि आप फाइनली सेफ स्पेस में हैं। अगर पिछले टाइम से इमोशनल इनसिक्योरिटी थी तो एम्प्रेस उसको हील करने का काम करेगी। आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की बजाय उन्हें समझने लगेंगे। क्रिएटिविटी भी जनवरी में हाई रहेगी। आपको कुछ नया स्टार्ट करने का मन हो सकता है, चाहे वो क्रिएटिव हॉबी हो, सेल्फ केयर रूटीन हो या लाइफ के किसी एरिया को ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना हो। ये कार्ड अबंडेंस की बात करता है, पर सिर्फ मटीरियलिस्टिक अबंडेंस नहीं, इमोशनल अबंडेंस भी। द एम्प्रेस आपको याद दिलाती है कि आप डिजर्व करते हैं केयर, अटेंशन और कंफर्ट। इस मंथ गिल्ट के बिना खुद को थोड़ा पैम्पर करना बिल्कुल ठीक रहेगा। ये एनर्जी आपको इमोशनली रिचार्ज करेगी, जिससे आने वाले मंथ्स के लिए आप ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। और अगर आप एक कैंसर वुमेन है और बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं तो एनर्जी आपके फेवर में है। इस मंथ में आप ट्राई कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ विंटर का कार्ड है। फोर ऑफ विंटर थोड़ा सा वार्निंग कार्ड है जनवरी के लिए। ये बताता है कि आप किसी चीज को बहुत टाइट पकड़कर बैठे हैं। हो सकता है पैसा, कंट्रोल या कोई इमोशनल सिचुएशन हो। जनवरी में ये रियलाइज हो सकता है कि ये टाइट ग्रिप आपको सेफ फील कराने की बजाय थोड़ा सफोकेटिंग बना रही है। आप नेचुरली सिक्योरिटी लविंग हो, इसलिए चेंज से डर लगना नॉर्मल है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। जनवरी आपसे ये पूछ सकता है, क्या आप सेफ्टी के नाम पर अपनी ग्रोथ रोक रहे हो? फाइनेंशियली आप ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे, ये अच्छी बात है, पर इतना ध्यान रहे कि फियर के चलते अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो जाएं। इमोशनली भी आप अपने इमोशंस को लॉक करके रख सकते हैं, पर ये मन थोड़ा ओपननेस मांग रहा है। फोर ऑफ विंटर का लेसन ये है कि सिक्योरिटी और ट्रस्ट के बीच बैलेंस जरूरी है। जनवरी में अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं, तो लाइफ आपको सरप्राइज कर सकती है पॉजिटिव वे में। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एट ऑफ स्प्रिंग जनवरी 2026 में स्पीड और मूवमेंट लाता है। जहां कुछ कार्ड स्लो एनर्जी दिखा रहे थे, ये कार्ड वहां सडन एक्शन का सिग्नल देता है। इस मंथ चीजें अनएक्सपेक्टेडली फास्ट हो सकती हैं। मैसेजेस, कॉल्स, डिसीजंस या प्लान्स एकदम से मूव करने लगेंगे। आपको लग सकता है कि जो चीज पिछले टाइम से अटकी हुई थी वो अचानक से फॉरवर्ड आ गई है। कम्युनिकेशन का रोल बहुत स्ट्रांग रहेगा। कोई न्यूज आपके मूड को चेंज कर सकती है। हो सकता है ट्रैवल का प्लान बने या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ज्यादा एक्टिव हो। ये एनर्जी एक्साइटिंग है, पर थोड़ी ओवरवेलमिंग भी हो सकती है। आपको लग सकता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, इसलिए जरूरी होगा कि आप इमोशनली ग्राउंडेड रहें ताकि स्पीड के चक्कर में कंफ्यूजन ना हो। एट ऑफ स्प्रिंग ये भी कहता है कि यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कंफर्ट जोन से बाहर। जनवरी में अगर आप एक्शन लेने से डरते हैं तो सिचुएशन आपको खुद ही मूव करवा देंगे। बेस्ट ये होगा कि आप ओपन माइंड के साथ इस फ्लो को एक्सेप्ट करें। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। क्वीन ऑफ विंटर जनवरी में आपको इमोशनली मेच्योर और क्लियर बनने की एनर्जी देती है। ये कार्ड बताता है कि आप फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर रहे, पर उन्हें लॉजिक के साथ बैलेंस कर रहे हैं। आप ड्रामा से दूर रहना चाहेंगे और सिर्फ सच और क्लैरिटी पर फोकस करेंगे। इस मंथ आप नो कहना सीख सकते हैं। जो चीजें आपको ड्रेन करती थी उनसे डिस्टेंस बनाना जरूरी लगेगा। आपको रियलाइजेशन हो सकती है कि हर किसी को प्लीज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्वीन ऑफ विंटर ऑनेस्टी को वैल्यू करती है, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। जनवरी में कोई टफ कन्वर्सेशन हो सकती है, पर वो आपको हर्ट करने की बजाय फ्री फील कराएगी। ये कार्ड इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाता है, कोल्डनेस नहीं। आप अपने डिसीजन को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लोगे। लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं क्योंकि आपकी बात में क्लैरिटी होगी। जनवरी आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने वाला मंथ हो सकता है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ विंटर का कार्ड है। थ्री ऑफ विंटर थोड़ा इमोशनल कार्ड है। ये बताता है कि जनवरी में कोई पुराना दर्द या पुरानी याद सरफेस पर आ सकती है। हो सकता है आप किसी डिसअपॉइंटमेंट को याद करें या किसी लॉस का इफेक्ट फिर से महसूस हो। पर यह कार्ड सिर्फ पेन का नहीं, हीलिंग के प्रोसेस का कार्ड है। ये बताता है कि आप ऑलरेडी रिकवरी के फेज में हैं। जनवरी में आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे, उनसे भागेंगे नहीं, और यही एक्सेप्टेंस आपको स्ट्रांग बनाएगी। आप रियलाइज कर सकते हैं कि जो हर्ट हुआ था उसने आपको वीक नहीं बल्कि वाइज बनाया। इस मंथ सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी होगा। खुद को जज करने की बजाय समझने की जरूरत होगी। थ्री ऑफ विंटर ये भी कहता है कि सैडनेस परमानेंट नहीं है। जनवरी में टीयर्स आ सकते हैं, पर उनके साथ रिलीफ भी आएगा। ये एक क्लेंजिंग फेज हो सकता है जहां पुराना पेन रिलीज होता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ समर का कार्ड है। सेवन ऑफ समर जनवरी में ऑप्शंस और कंफ्यूजन दोनों दिखाता है। आपके सामने चॉइसेस होंगी पर सब क्लियर नहीं होंगी। कुछ चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी पर अंदर से डाउट भी होगा। इस मंथ आपको लग सकता है कि हर ऑप्शन शाइनी है, पर कौन सा सही है ये समझना मुश्किल है। ये कार्ड इल्यूशन के बारे में बात करता है, इसलिए जनवरी में इंपल्सिव डिसीजन से बचना जरूरी होगा। आप इमोशनल हो सकते हैं, इसलिए किसी चीज को सिर्फ फीलिंग के बेस पर चूज करना रिस्की हो सकता है। सेवन ऑफ समर एडवाइस देता है कि फैक्ट्स देखिए, क्लैरिटी मांगिए और टाइम लीजिए। अच्छी बात यह है कि आपके पास चॉइसेस हैं, मतलब लाइफ आगे मूव कर रही है, बस जरूरत है पेशेंस और इनर गाइडेंस सुनने की। जनवरी में मेडिटेशन, जर्नलिंग या क्वाइट टाइम आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ विंटर का कार्ड है। एट ऑफ विंटर दिखाता है कि जनवरी में कभी कभी आपको लग सकता है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जैसे ऑप्शंस होते हुए भी फ्रीडम नहीं है। पर सच ये है कि ये ट्रैप ज्यादातर मेंटल है, रियल नहीं। आप अपने ही फियर्स और डाउट से खुद को लिमिट कर रहे हैं। ये कार्ड जेंटली कहता है कि आपके ही हाथ में है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे। जनवरी में सेल्फ बिलीफ पर काम करना बहुत जरूरी होगा। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा आप रियलाइज करेंगे कि जो आपको रोक रहा था वो सिचुएशन नहीं बल्कि आपका सोचने का तरीका था। ये रियलाइजेशन पावरफुल होगी। एट ऑफ विंटर का मैसेज क्लियर है, आप वीक नहीं हैं, बस टेम्परेरीली कंफ्यूज्ड हैं। जनवरी आपको धीरे धीरे ये याद दिलाएगा कि आप अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं अब कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। कैंसर पीपल, पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, देन इज नाइन ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पर, देन इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पहले हम उनके लिए एनर्जीज चेक करेंगे। जनवरी 2026 उन लोगों के लिए काफी इमोशनल और ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ हो सकता है जो अभी अपने पार्टनर के साथ बात नहीं कर रहे हैं। इस टाइम आपके पार्टनर के दिल में आपकी यादें अचानक से ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं। उनके मन में रिग्रेट, नॉस्टैल्जिया और काश मैंने उस वक्त डिफरेंटली रिएक्ट किया होता जैसी फीलिंग्स उभर सकती हैं। ये मंथ उनके लिए इमोशनली क्वाइट नहीं रहेगा, चाहे ऊपर से वो चुप ही क्यों ना दिखे। आपके लिए भी ये फेज हीलिंग का होगा। जनवरी आपको ये समझाएगा कि आपने पिछले टाइम में जो दर्द झेला उससे आप वीक नहीं बल्कि इमोशनली मेच्योर बने हैं। आप धीरे धीरे उस पेन को रिलीज कर पाएंगे जो आप अपने दिल में दबाकर बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएंगे, बल्कि आप उस सिचुएशन को ज्यादा क्लियर नजर से देख पाएंगे। इस मंथ एक सडन मैसेज, सिग्नल या इनडायरेक्ट कांटेक्ट का योग भी बनता है। हो सकता है डायरेक्ट कन्फेशन ना हो, पर कोई स्टेप आएगा जो साइलेंस को तोड़ने का काम करेगा। लेकिन ये कांटेक्ट तब मीनिंगफुल होगा जब दोनों तरफ से ईगो और ओल्ड पैटर्न्स थोड़े सॉफ्टन हो। जनवरी आपसे ये भी पूछेगा, क्या आप सिर्फ वेट कर रहे हो या इमोशनली रेडी भी हो, क्योंकि यूनिवर्स रीयूनियन का डोर खोल रहे हैं,
पर एंट्री तब होगी जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करें। ओवरऑल नो कांटेक्ट वालों के लिए ये मंथ स्लो रिकनेक्शन, इमोशनल अवेकनिंग और ट्रुथ के साथ आगे बढ़ने का सिग्नल देता है। सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। अगर आप जनवरी 2026 में अपने पार्टनर के कॉन्टैक्ट में है तो ये मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए काफी आई ओपनिंग हो सकता है। इस टाइम दोनों तरफ से इमोशन ज्यादा ओपनली सरफेस पर आ सकते हैं। कुछ बातें जो पहले इग्नोर हो रही थी अब उन पर बात होना जरूरी लगे। ये आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं बल्कि क्लैरिटी के लिए होगा। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर थोड़ा सीरियस हो रहे हैं और साथ ही थोड़ा कंफ्यूज्ड भी। कभी वो बहुत क्लोज फील कराएंगे, कभी थोड़े डिस्टेंट हो जाएंगे। ये उनका इनर कन्फ्लिक्ट होगा, कमिटमेंट और फ्रीडम के बीच का स्ट्रगल। आपके लिए जरूरी होगा कि आप हर मोड को पर्सनली ना लें। जनवरी आपको बाउंड्रीज बनाना सिखाएगा। आप इमोशनली अवेलेबल रहेंगे पर सेल्फ वर्थ के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। ये मान बताता है कि लव सिर्फ गिव एंड गिव का नाम नहीं होता है, बैलेंस भी जरूरी होता है। अगर रिलेशनशिप में कोई पुराना पेन या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इस मंथ उस पर बात करके हीलिंग पॉसिबल है। इस टाइम रिलेशनशिप में ग्रोथ स्लो होगी पर मीनिंगफुल होगी। शादी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात डायरेक्टली ना भी हो तो भी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। ये मंथ इमोशनल मेच्योरिटी का टेस्ट है। जो कपल्स ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखेंगे उनका बॉन्ड और डीपन हो सकता है। ओवरऑल कांटेक्ट में रहने वालों के लिए ये जनवरी क्लैरिटी, इमोशनल ग्रोथ और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का मंथ हो सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, कैंसर पीपल जो लोग सिंगल हैं। जनवरी 2026 सिंगल्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड मंथ हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं और थोड़ा इमोशनली टायर्ड फील कर रहे थे तो ये मंथ आपको फिर से होप देगा। आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी आएगी, जैसे आप रेडी हो किसी नई कहानी के लिए। इस टाइम कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो शुरू में कैजुअल लगे पर धीरे धीरे इमोशनल डेप्थ शो करे। और ये कनेक्शन लव एंगल के फॉर्म में भी हो सकता है, अरेंज मैरिज के फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब कि अरेंज फॉर्म में कोई रिश्ता आ जाए आपके लिए। ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकता है या किसी रैंडम इंटरेक्शन से। आपको लगेगा कि बात करना इजी है, कंफर्ट नेचुरल है। जनवरी आपसे ये भी कहेगा कि पुराने इमोशनल बैगेज को साथ लेकर नया रिश्ता स्टार्ट ना करें। अगर आप पास्ट के वुंड्स को रिलीज कर देते हैं तो आने वाला कनेक्शन काफी प्योर और ऑनेस्ट हो सकता है। ये मंथ सेल्फ लव और सेल्फ क्लैरिटी का भी होगा। आप जान पाएंगे कि आप एक्चुअली रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। शादी के चांसेस इस मंथ इमीडिएटली स्ट्रांग नहीं दिखते हैं, लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल वाला रिश्ता डेफिनेटली आ सकता है। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो स्लोली पर सीरियसली आपकी लाइफ में अपनी जगह बनाए। ओवरऑल सिंगल्स के लिए जनवरी न्यू बिगनिंग्स, इमोशनल अवेकनिंग और मीनिंगफुल लव के सीड्स का मंथ है। और जो पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं वो है टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। कैंसर पीपल, इस मंथ में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर, देन इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ समर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कैंसर पीपल ये महीना आपके करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहेगा। जनवरी 2026 आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए काफी पॉजिटिव और डायरेक्शन गिविंग मंथ हो सकता है। इस टाइम आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको लगने लगेगा कि चीजें फाइनली आपके कंट्रोल में आ रही हैं। अगर पिछले कुछ टाइम से आप कंफ्यूज थे कि करियर को किस डायरेक्शन में ले जाना है तो जनवरी क्लैरिटी लेकर आया है। जॉब वालों के लिए ये मंथ रिकॉग्निशन का हो सकता है। सीनियर्स या अथॉरिटी फिगर्स आपकी मेहनत नोटिस कर सकते हैं। प्रमोशन का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन भले ही तुरंत ना आए पर उसकी फाउंडेशन इस मंथ रखी जा सकती है। ट्रांसफर के योग भी दिखते हैं, खासकर
अगर आप खुद चेंज चाह रहे हैं या किसी बेटर रोल की एक्सपेक्टेशन है। फॉरेन लैंड्स या आउट ऑफ सिटी अपॉर्चुनिटी का हिंट भी मिलता है, स्पेशली अगर आप कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट या प्लानिंग से रिलेटेड काम करते हैं। बिजनेस वालों के लिए जनवरी प्लानिंग और एक्सपेंशन का मंथ है। आप किसी नए आइडिया पर सीरियसली काम शुरू कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस को थोड़ा रिस्ट्रक्चर करने का डिसीजन ले सकते हैं। पार्टनरशिप का ऑप्शन भी आ सकता है, लेकिन हर डिसीजन जल्दी में लेने से बचना जरूरी है। फाइनेंसेस के मामले में थोड़ा मिक्स्ड फेज रहेगा, इनकम स्टेबल रहेगी, पर कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, खासकर फैमिली या पास्ट कमिटमेंट से जुड़े हो। इस मंथ सेविंग्स पर फोकस रखना स्मार्ट रहेगा। इमोशनल स्पेंडिंग से बचना जरूरी है। ओवरऑल जनवरी 2026 आपको यह सिखाता है कि क्लियर थिंकिंग, पेशेंस और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से आप अपने करियर और पैसों दोनों को स्ट्रांग बना सकते हैं। ये एक ऐसा मंथ है जो फ्यूचर के लिए सॉलिड बेस क्रिएट करता है। सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कैंसर पीपल के इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। जनवरी 2026 आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल बैलेंस्ड और इंप्रूविंग मंथ दिख रहा है। इस टाइम आपके अंदर नेचुरल हीलिंग एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। अगर पिछले कुछ टाइम से आप फिजिकली या मेंटली थोड़ा लो फील कर रहे थे, तो जनवरी में धीरे धीरे रिकवरी और फ्रेशनेस का एहसास होगा। आप खुद भी अपनी बॉडी के सिग्नल्स को ज्यादा अच्छे से समझने लगेंगे। इस मंथ आपका इंट्यूशन आपका सबसे बड़ा गाइड बन सकता है। आपको खुद ही फील होगा कि बॉडी को क्या चाहिए और क्या अवॉइड करना है। अगर आप किसी ट्रीटमेंट, मेडिसिन या लाइफस्टाइल चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो जनवरी में उस पर क्लैरिटी आपको मिल सकती है। इनर वॉइस को इग्नोर करने की बजाय सुनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इमोशनली भी हीलिंग का फेज रहेगा। पुराना स्ट्रेस, इमोशनल बर्डन या चाइल्डहुड रिलेटेड इमोशन सरफेस पर आ सकते हैं, पर इस बार ये आपको वीक नहीं बनाएंगे, बल्कि आप उन्हें समझकर रिलीज कर पाएंगे। ये इमोशनल रिलीज आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। जनवरी में फैमिली सपोर्ट और कंफर्ट आपकी हेल्थ को बूस्ट करेगा। घर का खाना, रूटीन और फैमिलियर एनवायरनमेंट आपके लिए मेडिसिन जैसा काम करेगा। अगर आप अपने डेली रूटीन में थोड़ा डिसिप्लिन और सेल्फ केयर ऐड कर लेते हैं, जैसे प्रॉपर स्लीप, लाइट एक्सरसाइज और हाइड्रेशन, तो बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल जनवरी 2026 आपके लिए हीलिंग, बैलेंस और कंप्लीशन का मंथ है। आप अपनी हेल्थ के लिए एक साइकिल को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए ज्यादा स्ट्रांग और अवेयर फील कर सकते हैं। ये मंथ आपको ये याद दिलाता है कि जब आप अपनी बॉडी और इमोशंस दोनों का ख्याल रखते हैं, तो रिकवरी नेचुरली हो जाती है। सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं कैंसर पीपल। सो पहला कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ समर का कार्ड है। देन इज नाइन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। तो आइए कैंसर पीपल जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। जनवरी 2026 आपके लिए इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में सोच बदलने और नई डायरेक्शन लेने का मंथ हो सकता है। इस टाइम आपको सडनली ये रियलाइजेशन हो सकती है कि पैसा सिर्फ सेव करने के लिए नहीं, बल्कि स्मार्ट जगह लगाने के लिए भी होता है। आपका माइंडसेट ज्यादा मेच्योर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला बने। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए ये मंथ पॉजिटिव है, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन से बचना जरूरी होगा।
आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स, जैसे लैंड, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज जो धीरे धीरे ग्रो करे। जनवरी क्विक प्रॉफिट वाले ऑप्शंस के लिए नहीं, बल्कि पेशेंस के साथ वेल्थ बिल्ड करने के लिए है। अगर आप फैमिली ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट प्लानिंग टाइप कुछ सोच रहे हैं, तो ये मंथ उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख सकता है। हाउसिंग के मामले में नया घर या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का योग बनता है, लेकिन पूरी तरह से प्लानिंग के साथ। आप अपना नया घर बना सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बस ध्यान ये रखना होगा कि पेपर वर्क, लीगल चेक्स और बजट क्लैरिटी बिल्कुल स्ट्रांग हो। इमोशनल एक्साइटमेंट में आकर कोई डिसीजन लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या बिजनेस रिलेटेड स्पेस लेना भी पॉसिबल है, स्पेशली अगर आप फ्यूचर एक्सपेंशन सोच रहे हैं। इस केस में लोकेशन, फ्यूचर ग्रोथ और रीसेल वैल्यू पर फोकस करना जरूरी होगा। जनवरी आपको ऑप्टिमिस्टिक फील कराएगा, पर साथ ही ये भी सिखाएगा कि हर चीज धैर्य और प्रॉपर रिसर्च के साथ ही बेस्ट रिजल्ट देती है। ओवरऑल जनवरी 2026 आपके लिए इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के फील्ड में नई शुरुआत, क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस का सिग्नल देता है। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये महीना किस तरह का होगा। जनवरी 2026 पढ़ाई और एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे लोगों के लिए इमोशनली चैलेंजिंग लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड मंथ हो सकता है। इस टाइम आपको लग सकता है कि आप पुराने तरीके या पुरानी स्ट्रैटेजी से थक चुके हैं। मन करेगा कि जो अप्रोच अब तक फॉलो कर रहे थे उसे थोड़ा चेंज किया जाए। ये फीलिंग गलत नहीं है, बल्कि ये इंडिकेट करती है कि आप मेंटली अपग्रेड होने के फेज में हैं। मन के शुरू में थोड़ा स्ट्रेस, सेल्फ डाउट और प्रेशर महसूस हो सकता है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं और एनर्जी कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं। ये सिर्फ ये दिखाता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप कंपैरिजन और ईगो बेस्ड थिंकिंग से दूर रहें। दूसरों से ज्यादा खुद की प्रोग्रेस पर फोकस करें। जनवरी आपसे पेशेंस और कंसिस्टेंसी मांगेगा। ये मंथ ओवरनाइट सक्सेस का नहीं है, बल्कि डेली मेहनत के रिवॉर्ड देने वाला है। अगर आप स्लो भी चल रहे हैं तो भी डायरेक्शन सही है, बस रुकना नहीं है। बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी, पर आपके पास उनसे लड़ने की इनर स्ट्रेंथ मौजूद रहेगी। इस टाइम गाइडेंस लेना, चाहे टीचर से हो, मेंटोर से हो या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से हो, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट का थोड़ा प्रेशर हो सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। मंथ के एंड तक आप ज्यादा फोकस, ज्यादा ग्राउंडेड और अपनी प्रिपरेशन को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। ओवरऑल जनवरी 2026 आपको डिसिप्लिन, मेंटल स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रेडी करने वाला मंथ है। लेकिन इस मंथ में अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं तो वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए अगर लास्ट चांस है तो आपको ये चांस इस मंथ में नहीं लेना है। सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है यहाँ पर। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ के लिए आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए।
जनवरी 2026 आपके लिए अंदर से बदलने और कॉन्शियसली चलने का मंथ है। इस टाइम यूनिवर्स आपसे फास्ट डिसीजंस नहीं बल्कि अलाइन डिसीजंस चाह रहे हैं। आप नेचुरली इमोशनल और इंट्यूटिव हैं और इस मंथ ये क्वालिटीज और ज्यादा स्ट्रांग होंगी। इसलिए सबसे पहला मोड ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि आप अपनी इनर वॉइस को सीरियसली लेना शुरू करें। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप मून रूल्ड हैं, इसलिए जनवरी में आपका मूड और एनर्जी लूनर साइकिल से ज्यादा इफेक्ट होगी। मतलब फुल मून नो मून के अराउंड आपके मूड स्विंग ज्यादा रहेंगे, वो वैसे भी रहते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए ओम की चैंटिंग आपको इस पूरे मंथ में जरूर करनी है। हर मंडे को दूध या चावल का दान करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट चांद को देखकर सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें। इमोशनल ओवरलोड हो तो डिसीजंस पोस्टपोन करना बेहतर रहेगा और मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। अपने लिए पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचें, अपनी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करें। स्पिरिचुअल मोड ऑफ एक्शन आपके लिए ये होगा, स्ट्रेंथ बेस्ड है, स्ट्रगल बेस्ड नहीं है। आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इस मंथ सबसे बड़ा काम है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो आप हैं, जैसे आप फील करते हैं, उसे गलत मत समझें। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में क्या करना है? सुबह उठकर एक लाइन बोलें, मैं अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करता हूं या करती हूँ। हार्ट चक्र के लिए पिंक या ग्रीन कलर का यूज करें। कपड़े डाल सकते हैं, किसी कैंडल का आप यूज कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन कंप्लीट रेस्ट और साइलेंस रखें। जनवरी का एक इंपॉर्टेंट एक्शन पॉइंट है फोकस्ड इंटेंशन। आप स्कैटर्ड हो जाते हैं जब सबको खुश करना चाहते हैं। इस मंथ सिर्फ 1-2 गोल्स चूज करें और उन पर ही एनर्जी लगाएं। ज्यादा सोचना कम, इंटेंशन क्लियर ज्यादा रखें। अगर हेल्थ, इमोशंस या थकान ज्यादा महसूस हो तो ये वीकनेस नहीं बल्कि डिवाइन हीलिंग का कॉल है। अपने ऊपर थोड़ा स्लो होना, रिट्रीट लेना और रिचार्ज करना इस मंथ जरूरी है। ओवरऑल जनवरी 2026 का जो मोड ऑफ एक्शन है वो सिंपल है। खुद से लड़े नहीं, खुद के साथ खड़े हो जाएं। जब आप अपनी सोल के रिदम में चलेंगे तो एक्शंस ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन ले लेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ना, वहां पर आपको सपोर्ट आसपास हर जगह पर मिलेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। निरंतर आगे बढ़ते जाइए। जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो अपनी सोल के साथ आपको गहरा कनेक्शन बनाना, अपनी लाइफ में आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। जो चाहिए उस पर अपना फोकस बनाइए, रास्ते को पकड़ कर रखिए जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं। अपने मन से वहम निकाल दीजिए कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई काले बादल आपके ऊपर नहीं मंडरा रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए, निरंतर आगे बढ़ते जाइए। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगी और बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। सो आपके लिए ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सो आई होप कैंसर पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।